Hello students, welcome to your English classes. I am Chanchala Tiwari from Tapsi Singh High School, Chirand, Saran, and I have brought your English lessons. So let's see which lesson I have brought for you today. And this is your third lesson from Panorama book. And the chapter which we are going to discuss today has been written by Mahadevi Verma. आपने guess कर लिया होगा शायद chapter. And this chapter is on page number 26 to 36. तो you can check from the book कि इस पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है. अगर आपने बुक खोल लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि द चैप्टर इज गिल्लू. ओके, सो लेट्स सी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है. सो आर यू रेडी? बुक्स के साथ आप बैठ जाइए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स. एंड इट्स बेटर कि आप पहले से आपको पीडीएफ मिला हुआ है तो उसको पढ़ने के बाद आप ये वीडियो देखें तो इट विल बी मोर क्लियर. Let's see about the author first. As I have already told you the name of the author. नाम मैंने आपको पहले बताया. So the name of the author is Mahadevi Verma. And she born on 1907 and she died in 1987. Okay. When did she born? She born on 1907 and died in 1987. जो इनके फेमस काम हैं जो इन्होंने लिखा है किताबें वो हैं दीपशिखा, यमा, निहार जो कि एक कविता संग्रह है, मेरा, श्रृंखला की कड़ियां, परिवार. दीज आर फ्यू ऑफ द फेमस बुक्स एंड पोएट्रीज रिटन बाय महादेवी वर्मा. इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं अपने लाइफ टाइम में, जैसे कि मंगला प्रसाद, भारत भारती जनपीठ अवार्ड, पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया है. So she is the recipient of several awards like Padma Bhushan, Janpith Award, Bharat Bharati and Mangala Prasad. So this is about Mahadevi Verma. She is a great writer of our country. She was one of the best writer. अपने समय की ये बहुत ही उत्तम लेखिका रही है. और ये जो अभी आप लेसन पढ़ोगे गिल्लू, इट इज अबाउट हर पर्सनल एक्सपीरियंस. ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से लिया गया है, इन्होंने ही लिखा है और इसमें इन्होंने अपने एक पेट एनिमल के बारे में डिस्कस किया है. लेकिन चैप्टर पढ़ने के पहले हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं जो आपको चैप्टर पढ़ने में मिलेंगे. आप बुक में साथ साथ इस वर्ड्स को खोज के अंडरलाइन करके उसका मतलब लिख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे. जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी. सो लेट्स सी. The first word is unexpectedly, which means अप्रत्याशित रूप से, which is not expected, जो हम जिसकी आशा नहीं रखते हैं. Poking यानी कि कोंचना, जैसे कि यहाँ पे चोंच से जो कौवा है वो चोंच से पोक कर रहा है, उसको खोद रहा है, that is poking. Assiduous यानी परिश्रमी, critic यानी आलोचना, mythical यानी कल्पित जो मिथ हो, जो सच ना हो, इंटरसेप्टेड यानी पकड़ना, प्री यानी शिकार, सस्टेन्ड यानी निरंतर, जो सस्टेन करे, होता रहे, असॉल्ट यानी आक्रमण, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना भी असॉल्ट होता है. जैसे अगर कहा जाए फिजिकल असॉल्ट तो यानी कि शारीरिक रूप से बुरा व्यवहार करना, मेंटल असॉल्ट यानी मानसिक रूप से किसी के ऊपर आक्रमण करना या बुरा व्यवहार करना, क्लिंगिंग यानी पकड़, सर्वाइव यानी बना रहना, सीड यानी मान लेना, ऑइंटमेंट मलहम को कहते हैं, विक यानी बाती, जो दिया में हम लोग बाती लगाते हैं ना, रुई की बनाते हैं, दैट इज विक. डिप्ट यानी डुबा हुआ, स्लाइड डाउन यानी नीचे खिसकना, एस्टोनिश्ड यानी आश्चर्यचकित, रिफल्गेंट यानी देदीप्यमान, जो विच इज ब्राइटन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, एंटीक यानी हरकतों, सीज्ड यानी किसी चीज को अपने कब्जे में कर लेना, जब्त कर लेना, अक्यूट यानी तीव्र. लेट्स सी फ्यू मोर वर्ड्स. कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि डिसेंट यानी उतरना, ब्रेकनेक खतरनाक, वेंचर्ड आउट यानी बाहर निकलना, पीरिंग यानी झांकना या झांक रहा है कोई, लीनिंग यानी झुकाव, अफेक्शनेटली यानी प्यार से, ट्रांसपायर्ड मालूम होना, लिबरेटेड मुक्त होना, प्रेंसिंग उछल कूद, थ्रिल्ड रोमांचित, अलैक्रिटी तत्परता, स्कटल अग्रगिठी या खचिया, इनडिस्पोजिशन अस्वस्थता,
abstain बचना, prostrate दंडवत पड़ा हुआ होना, दंडवत यानी लंबे पोर्शन में, लंबे तरीके से, barely यानी मुश्किल से, natal days यानी जन्म के दिनों से, डिपार्टेड यानी स्वर्गवासी या चले जाना, जो इस दुनिया से चले जाते हैं, या कहीं भी जैसे फ्लाइट्स भी डिपार्ट होती हैं यानी कि उड़ती हैं एक जगह से दूसरे जगह के लिए, सो दैट इज डिपार्टेड। गाइज यानी भेष, डिस्गाइज होना, भेष बदलना, और गाइज यानी भेष। डेक्स्टरसली यानी चतुराई से। सो दीज आर फ्यू ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर। इन वर्ड्स के अलावा यदि आपको और भी कोई वर्ड है जो आपको लगता है कि वो आपको या तो प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है या उसकी मीनिंग आपको नहीं मिल रही है डिक्शनरी में खोजने के बाद भी, तो आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली लेट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। ओके, आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए कि ये कौन कौन से वर्ड है और इनकी मीनिंग लिख लीजिए, और मीनिंग लिखने के बाद चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। नाउ लेट्स शेयर समथिंग, कुछ हम लोग बातें शेयर करते हैं। When you heard the word pet animal, which animal come to your mind? This is my question to you, कि जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हैं पेट एनिमल, है ना, पेट एनिमल समझते होंगे आप। पेट एनिमल यानी क्या होता है? पालतू जानवर। तो जैसे ही आप सुनते हैं पालतू जानवर, तो कौन सा एनिमल आपके दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में पालतू जानवर सुनते ही बिल्ली आ जाती है, और तोता भी आता है साथ साथ। ऐसे जानवर नहीं है, वो पक्षी है, बट स्टिल वो भी मेरे दिमाग में आता है। डू यू हैव एनी पेट एट योर होम? क्या आपके घर पे कोई पेट एनिमल है या नहीं है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। हु हैव ब्रॉट देम एट योर होम? अगर आपके घर पे पेट एनिमल है तो वो कौन लेके आए थे? आपके मम्मी पापा, कोई रिलेटिव, या आप खुद? Did you remember any incident with your pet which you can recall and laugh on? क्या आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद है अपने पेट एनिमल के साथ जो आप सोच के याद करके हंसे, जिसपे आपको हंसी आए? जैसे मेरे पास एक पेट था जो तोता था, उसको हम लोग जब उंगली दिखाते थे तो जैसे जिस डायरेक्शन में उंगली घुमाया करते थे हम, उसकी गर्दन भी उसी डायरेक्शन में घुमा करती थी। सो दिस इज व्हाट इज देयर इन माई माइंड, दिस रिमेन्स इन माई माइंड, अभी तक मुझे याद है। तो इसी तरह यदि आपको भी कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसा है जो आपको याद हो, आप शेयर कर सको, तो प्लीज अपनी कॉपी में भी लिखिए और कमेंट में भी करके बताइएगा। ओके, सो पेट एनिमल्स बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि डॉग या पैरट या फिश, कुछ लोग फिश भी पालते हैं, या खरगोश, रैबिट जो है, कैट इज अ पेट एनिमल। तो और हमारे जो विलेजेस होते हैं उसमें अक्सर लोग, हर किसी के घर पे हमें गाय या भैंस देखने को मिलता है, तो वो भी पेट एनिमल है, जो बहुत ही काम का एनिमल है। तो पेट एनिमल कोई सा भी हो सकता है, जो भी आपके घर पे है जिसको हम लोग पालते हैं वो पेट एनिमल है। एंड दिस स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट अ पेट एनिमल जिसका नाम था गिल्लू। अब ये गिल्लू कौन सा पेट एनिमल है, लेट्स सी। सो कैसे एंट्री हुआ इस पेट एनिमल का महादेवी वर्मा के लाइफ में, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा की लाइफ में जो पेट एनिमल का एंट्री हुआ, दैट वाज अ टिनी स्क्विरल। दैट एनिमल वाज अ टिनी स्क्विरल। स्क्विरल यानी क्या होता है? स्क्विरल होता है गिलहरी। तो एक छोटी सी, टिनी यानी छोटी सी गिलहरी का एंट्री होता है उनकी लाइफ में, और वो उनको कहाँ मिलता है? विच वॉज फाउंड एट द बारांदा। जो उनके घर का बारांदा था उसमें उनको वो गिलहरी जो है वो मिलती है। It was poked by 2 crows. So 2 crows means 2 कौवे। तो 2 कौवों ने उसको पोक किया था, जो मैंने आपको शुरू में बताया, खोदा था। तो उनको वो वारांदे में स्क्विरल मिली थी जिसे 2 crows, 2 कौवों ने खोदा था। The tinny squirrel was injured and thus not able to get up. तो जो वो छोटी सी टिनी स्क्विरल थी वो बेचारी कौओं के चोंच के मार की वजह से इंजर्ड हो गई थी। इंजर्ड आप जानते हैं, इंजर्ड यानी चोटिल हो जाना, घायल हो जाना। इट वॉज इंजर्ड एंड बिकॉज ऑफ विच वो उठ नहीं पा रही थी, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। ड्रॉप ऑफ मिल्क एंड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट रिजल्टेड इन मेकिंग द टिनी स्क्विरल यूज इट क्लॉज। तो क्या चीज की मदद से टिनी स्क्विरल ठीक होती है? तो ड्रॉप ऑफ मिल्क एंड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, ये एक मलहम का नाम है
तो मलहम लगा करके और उसको कुछ दूध के बूंद पिला करके वो जो टिनी स्क्वेरल है वो अपने क्लॉज यानी कि पंजों का इस्तेमाल करने के लायक हो पाती है। On the third day after proper care and attention, the tinny squirrel was fine. और तीसरे दिन जाकर के वो टिनी स्क्विरल जो वरांदे में मिली थी उनको, जिसको कि 2 क्रॉज ने पोक किया था और वो बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी, जिसपे पेनिसिलिन ऑइंटमेंट और दूध पिलाया गया, पानी पिलाया गया, उसको मलहम लगाया गया और ये ड्रॉप ऑफ मिल्क जो है वो उसको कॉटन वुल के मतलब जो रुई की बाती बनी थी ना, विक जो था, तो कॉटन विक बना करके उससे ड्रॉप दिया जा रहा था ताकि वो पी सके। एंड समहाउ ऑन द थर्ड डे आफ्टर प्रॉपर केयर एंड अटेंशन द टिनी स्क्विरल वाज फाइन। द nomenclature from the common noun to proper noun was done and the tinny squirrel was named गिल्लू। जैसे आपके घर पे भी जब कोई पेट एनिमल रखते होंगे तो आप उसका नाम रख देते होंगे, है ना। तो एनिमल जो है, सपोज स्क्विरल, यहाँ पे स्क्विरल जो पेट एनिमल है, तो स्क्विरल क्या है, स्क्विरल एक कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? वाई इज इट अ कॉमन नाउन? बिकॉज जितनी भी दुनिया में गिलहरियां हैं वो सब गिलहरियां ही कहलाती हैं, उनका कोई अपना स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो ये स्क्विरल जो है ये कॉमन नाउन है एंड जब उसका नाम स्क्विरल से क्या रख दिया गया, गिल्लू रख दिया गया, तो गिल्लू रखने से वो कॉमन नाउन जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया प्रॉपर नाउन में, है ना। वो किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, प्रॉपर नाउन में, और अब प्रॉपर नाउन उसका क्या हो गया, गिल्लू। सो इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म समवन फ्रॉम कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन यू हैव टू नेम इट, आपको उसका नाम रखना पड़ेगा। तो जैसे अगर डॉग है तो डॉग इज अ कॉमन नाउन एंड अगर उस डॉग को हम टॉमी बुला रहे हैं तो इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। जैसे लड़के हैं अगर आप तो इट्स अ कॉमन नाउन एंड इफ योर नेम इज रोहित यू आर अ प्रॉपर नाउन। जैसे कि हम लोग सब लेडीज हैं या वुमेन हैं, अगर मेरा नाम चंचला है तो आई एम अ प्रॉपर नाउन। यहाँ पे मेरा नाम जब रख दिया गया तो मैं एक औरत जो कि कॉमन नाउन होता है उसमें चेंज होके क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। तो उसी तरह गिल्लू का भी प्रॉपर नाउन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ थ्रू द नोमेनक्लेचर गिल्लू। ओके, दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि हाउ गिल्लू हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन। तो आप लिख सकते हो आंसर में थ्रू द नोमेनक्लेचर और बाय नेमिंग द स्क्विरल गिल्लू इट हैज बिकम प्रॉपर नाउन। ये तो खैर ऑप्शन में, मल्टीपल ऑप्शन में भी क्वेश्चन हो सकता है, सो इसीलिए दीज आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेट्स सी, अब एंट्री तो हो गई गिल्लू की, अब उसके हम लोग आगे के लाइफ के बारे में देखते हैं। तो गिल्लू हैड अ रेडियंट आईज विच वाज ऑफ ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आईज। तो गिल्लू की आईज के बारे में बताया गया है, आईज यानी आंखों के बारे में। तो उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी आंखें हैं ग्लास बीड्स की तरह, मतलब कि शीशे की तरह चमकती हुई आंखें हैं। और किस कलर की आंखें हैं, उसकी आंखें हैं ब्लू कलर की। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन, इफ अगर आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आप इसको आंसर करेंगे। द कलर ऑफ गिल्लूज आईज वेर ब्लू। ओके, गिल्लू लव द कंपनी ऑफ महादेवी वर्मा एंड वाइस वर्सा। तो गिल्लू को क्या पसंद था, गिल्लू लव द कंपनी ऑफ महादेवी वर्मा। दैट मीन्स कि महादेवी वर्मा की जो कंपनी यानी जो साथ था वो गिल्लू को बहुत ज्यादा पसंद था। एंड वाइस वर्सा यानी क्या होता है, वाइस वर्सा यानी कि ठीक उसका उल्टा भी, यानी कि दोनों तरफ से दोनों लोगों को एक दूसरे का साथ बहुत ज्यादा पसंद था। गिल्लू यूज्ड टू प्ले विथ द कर्टन्स नियर महादेवी वर्मा टू अट्रैक्ट हर अटेंशन। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन कि गिल्लू किस चीज से खेला करता था। तो गिल्लू जो है वो कर्टन्स से यानी कि पर्दों के साथ खेलता था। और क्यों, वाई ही यूज्ड टू डू दिस, बिकॉज ही वांट महादेवी वर्मा's अटेंशन। वो महादेवी वर्मा का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, अट्रैक्ट हर अटेंशन, शी यूज्ड टू प्ले विद द कर्टन्स नियर महादेवी वर्मा। ट्विटरिंग चिक चिक was the indicating sound of its hunger। तो अगर गिल्लू को भूख लगती थी तो वो एक आवाज करता था। कौन सा आवाज, चिक 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 चिक। ये आवाज करके वो बताता था कि मुझे भाई भूख लगी है, खाने को मुझे चाहिए। सो हाउ ही यूज्ड टू इंडिकेट हिज हंगर, बाय मेकिंग द साउंड चिक 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 चिक। दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन।
काजू वॉज गिल्लूज फेवरेट फूड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है इस चैप्टर से कि व्हाट इज द गिल्लूज फेवरेट फूड। तो गिल्लूज फेवरेट फूड इज काजू। गिल्लू का फेवरेट पसंदीदा खाना जो था वो काजू था। तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि काजू इज गिल्लूज फेवरेट फूड। Gillu used to eat in Mahadevi Verma's plate and she taught him how to sit on dining table with much difficulty. तो गिल्लू की एक आदत थी कि वो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, वो महादेवी वर्मा के प्लेट से ही खाया करती थी और महादेवी वर्मा ने बड़ी मुश्किल से बहुत ही डिफिकल्टी के साथ उसको सिखाया था कि कैसे डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। बिकॉज आपने गिलहरी देखी होगी, वो तो कूदते रहती है। दे यूज टू जंप अ लॉट, बहुत ज्यादा तुरंत बहुत फास्ट वो जंप करती हैं। बट महादेवी वर्मा ने somehow she managed to taught Gillu how to sit on the table. This is what she taught her. So this is what about Gillu's life little bit, जो शुरू के उसके लाइफ थे। तो उसकी आंखों का कलर आपने देखा कि क्या था, ब्लू कलर का था। एंड दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद थी। गिल्लू किस तरह से खेलता था, गिल्लू यूज टू प्ले विथ कर्टन्स एंड व्हाट काइंड ऑफ साउंड ही यूज टू मेक फॉर इंडिकेटिंग दैट ही इज हंग्री। वो उसको भूख लगा कैसे बताता था, बाय मेकिंग द साउंड चिक 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 चिक। एंड काजू इज इट्स फेवरेट फूड एंड डाइनिंग टेबल पे बैठना महादेवी वर्मा ने गिल्लू को बहुत मुश्किल से सिखाया था। नाउ लेट्स सी सम ऑफ गिल्लूज एक्टिविटी। वो क्या क्या किया करता था। गिल्लू यूज टू प्ले ऑन ट्रीज व्हेन महादेवी वर्मा यूज टू बी आउटसाइड होम। जब महादेवी वर्मा आउटसाइड होती थी, घर के आउटसाइड होती थी यानी घर के बाहर होती थी, तो गिल्लू जो है पेड़ पे जाके खेलता था। इस तरह से वो पेड़ों पे जाकर के कूद के खेलता था। गिल्लू यूज टू बी इन महादेवी वर्मा's रूम whenever she would be there in the room। तो गिल्लू जब ऐसे तो वो पेड़ों पे रहता था, पेड़ों के साथ खेलता था अपने बाकी के दोस्तों के साथ जो उनको मिलता होगा बाहर। लेकिन जैसे ही महादेवी वर्मा केम होम, जैसे ही वो घर आती थी, गिल्लू यूज टू बी इन दैट रूम। वो वहीं पे जाकर के उसी रूम में रहता था। गिल्लू हैड हिज ओन स्टाइल ऑफ कूलिंग हिम। गिल्लू का अपने आप को ठंडा करने का एक अपना ही अंदाज था। What was his style? He used to lie portrait on the सुराही। सुराही तो अब हम सबके घर पे गर्मियों में हम पानी रखते हैं, वही सुराही की बात हो रही है। तो he used to lie यानी कि लेट जाया करता था पोस्ट्रेट मोड में। पोस्ट्रेट यानी लंबा, जो हमने मीनिंग में बताया आपको, दंडवत पड़ा हुआ लंबे तरीके से सुराही पे लेट जाता था, सो दैट ही कैन रिमेन कूल। इस तरह से वो सुराही के आसपास ही रहता था ताकि वो ठंडा रह सके। Gillu took care of Mahadevi Verma as a nurse or attendant when she came back home from hospital after she met with an accident। तो महादेवी वर्मा के साथ एक बार एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहती हैं। बट व्हेन शी केम बैक, जब वो वापस आती हैं, तो गिल्लू जो है एक नर्स की तरह या एक अटेंडेंट की तरह हर समय उनके सर के पास सिरहाने बैठा रहता था। एंड ही यूज टू लाइक फ्रॉम हिज क्लॉज ही यूज टू मसाज द हेड ऑफ महादेवी वर्मा। वो मसाज किया करता था महादेवी वर्मा के सर पे अपने छोटे छोटे हाथों से। तो बहुत ध्यान देता था महादेवी वर्मा को। उनके एक्सीडेंट से वो बहुत दुखी भी हो गया था। लास्ट डेज ऑफ गिल्लू। अब गिल्लू जो है उसके अंतिम पलों को हम लोग देख लेते हैं। तो जो जनरली अ स्क्विरल हैव अ लाइफ स्पान ऑफ 2 years। दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ अ स्क्विरल। एक स्क्विरल का जीवन कितने समय का होता है। तो ए स्क्विरल हैव अ लाइफ स्पान ऑफ 2 years। एक स्क्विरल का जनरली लाइफ स्पान, जीवन जो समय है जीवन का, वो 2 साल का होता है। ऑन हिज लास्ट डे ही डिड नॉट ईट एनीथिंग। गिल्लू का लास्ट डे जो था तो उसने कुछ भी उस दिन नहीं खाया था। डिस्पाइट ऑफ द पेन, गिल्लू केम टू महादेवी वर्मा's बेड एंड क्लच्ड हिज फिंगर विच वॉज आइसी कोल्ड। तो गिल्लू को अंतिम दिन बहुत तकलीफ में था, वो उसको बहुत पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो महादेवी वर्मा के बेड के पास आके एकदम क्लच्ड यानी कि उसको पूरी तरह से जकड़ लिया था उसने, उनके फिंगर्स को, हाथों को अपने पकड़ लिया था, अपने आप को पकड़वा दिया था। जो कि उनकी जब हाथों को उन्होंने टच हुआ तो उन्हें फील हुआ कि वो बिल्कुल आइसी कोल्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी हाथें हो चुकी थी उस गिल्लू की। गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रिपर। तो गिल्लू जो है, गिल्लू को लास्ट
अंतिम विदाई के रूप में उसको कहाँ दफनाया गया? उसको सोनजूही पेड़ के नीचे दफना दिया गया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि महादेवी वर्मा बिलीव दैट ऑन सम स्प्रिंग गिल्लू वुड बी फ्लावरिंग इन गाइज ऑफ टिनी जूही ब्लॉसमिंग। उनको क्या यकीन था? महादेवी वर्मा बिलीव्ड, वो मानती थी कि किसी स्प्रिंग में, किसी बसंत में जो है गिल्लू उस पेड़ से फ्लावर के रूप में, फ्लावर का गाइज यानी कि भेष बनाकर, फ्लावर के रूप में, गाइज यानी वेश बनाना, छोटे छोटे फ्लावर्स के रूप में बरसेगा एंड दैट विल बी रिमाइंडर ऑफ गिल्लू। इस तरह महादेवी वर्मा ने सोचा कि फ्लावर्स के रूप में मैं गिल्लू को याद रखूंगी और वो बरसेगा, और इसीलिए उसको सोनजूही के पेड़ के नीचे दफनाया गया। दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी ऑफ महादेवी वर्मा अबाउट हर पेट एनिमल। पेट एनिमल उनका गिल्लू था, और उनके पास बहुत से पेट एनिमल थे जिसमें उनको गिल्लू बहुत पसंद था, जिसपे उन्होंने ये चैप्टर लिखा कि कैसे उनको वारांदे में वो जख्मी हालत में मिला, कैसे उसका उन लोगों ने मलहम लगा करके और दूध पिला के, पानी पिला के उसको बचा लिया, फिर कैसे वो उनके साथ इतना घुल मिल गया। दिस इज ऑल अबाउट द गिल्लू। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ दिस लेसन। तो पूरे लेसन में है क्या बेसिकली वो हम लोग जान लेते हैं। द लेसन गिल्लू इज अ नरेशन विच इज नरेटेड बाय महादेवी वर्मा। ये तो आप एकदम याद कर लीजिए कि इसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा और गिल्लू आप नाम एक साथ याद रखिए। तो ये एक नरेशन है जो कि महादेवी वर्मा सुना रही है। Gillu is a story of the squirrel which Mahadevi Verma found in her veranda when it was poked by 2 crows. तो गिल्लू किसकी कहानी है? गिल्लू जो है वो एक स्क्विरल की कहानी है जो कि महादेवी वर्मा को वरांदा में मिलता है और उसको 2 कौवों ने बुरी तरह जख्मी कर रखा था। The narrator started calling him Gillu. She hung a lightweight flower basket on the window as her residence. तो गिल्लू के रहने के लिए महादेवी वर्मा ने एक हल्का सा फ्लावर बास्केट में उसका छोटा सा घर बना दिया था। He had an interesting sound of चिक चिक for asking meal. उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग साउंड वो निकालता था चिक चिक का। किस लिए? जब भी उसको भूख लगती थी तो खाना मांगने के लिए वो चिक चिक की एक आवाज निकालता था। Then she would provide him biscuits और काजू। Gillu sometimes anxiously used to look closely the outside scene from the window, so she arranged a small opening in a corner of the interwoven structure of wire. तो जो गिल्लू है वो कभी कभी बड़ी एंशियसली यानी बड़ी तत्परता के साथ, बेचैनी के साथ बाहर की तरफ देखता रहता था। तो इससे महादेवी वर्मा को अंदाजा हो गया कि शायद वो बाहर रहना चाहता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो उसका घर बनाया था उन्होंने बास्केट से, उसमें एक छोटा सा कॉर्नर बना दिया ताकि खुला हुआ इंटरवूवन तारों से बांध करके, तारों के बांध के जो घर बनाया था उसको खोल के एक जगह बना दिया जिससे गिल्लू बाहर निकल के पेड़ों पे जा सके। The writer was very much attached with Gillu and he also spent all his time playing with her. He used to eat with her in her plate. तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड थे एंड दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय spent all the time playing with each other, एक दूसरे के साथ खेलते हुए बिताते थे, यहां तक कि दोनों एक ही साथ खाते भी थे। Out of all the pet animals, Gillu used to seek most of her attention and the narrator also enjoy the company of him. तो उनके पास, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत सारे पेट एनिमल्स थे, उनमें से गिल्लू जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता था महादेवी वर्मा को अपनी तरफ, और इसी की वजह से दोनों एक दूसरे की कंपनी भी बहुत एंजॉय करते थे। और साथ साथ जब गिल्लू नहीं रहा उनके बीच तो उन्होंने उसको बड़े प्यार से सोनजूही के नीचे दफनाया ताकि वो फूलों के रूप में गिल्लू को याद रख सके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर गिल्लू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। एंड ये देखिए, एक ये लास्ट में पिक्चर है जहां महादेवी वर्मा के प्लेट में गिल्लू खाना खाया करता था। सो दिस इज हाउ they love each other and this is how everyone love to their pet. सभी अपने पेट एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसकी सब जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आप भी ऐसा करते होंगे। आई होप आपको मजा आया होगा चैप्टर से। आपको अब ये चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ना है। यू हैव टू रीड द चैप्टर थॉरली, और आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है वो पीडीएफ के थ्रू शेयर किया जाएगा।
अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल टेल यू द आंसर। एंड आपको जो करना है, थिंग्स विच यू नीड टू डू इज राइट 10 sentences अबाउट द पेट एनिमल यू हैव और अबाउट द एनिमल यू लाइक मोस्ट। या तो आपका पेट एनिमल है उसके बारे में लिखिए जो भी आपके घर पे है, अगर नहीं है तो कोई तो ऐसा एनिमल होगा जिसको आप पसंद करते होंगे, तो उसके बारे में आपको 10 sentences लिखना है। ऑल्सो स्टेट द क्वालिटीज ऑफ द एनिमल विच यू लाइक। आप क्यों उसको लाइक करते हैं, उसकी क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो आप उस एनिमल में लाइक करते हैं, ये भी आप जरूर मेंशन करिएगा। ओके, I hope you have enjoyed the class and you have understood the lesson too. So thank you very much for your time and patience. Be safe at your home. Thank you.